तंत्रिकी तंत्र से 38 सवाल पूछे गए हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये विषम उद्दीपनों को पहचानकर ग्रहण करती हैं तथा इनका संचरण करती हैं। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण, हाइड्रा में यह तंत्रिकी जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में ये दूसरा पॉइंट है, मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिकीय तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। पहला है संवेदी या अभिवाही, दूसरा है चालक, प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः 2 भागों में विभाजित हुआ है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। उनके अंतर्गत वे तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। तीसरा पॉइंट है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसमें देख लेते हैं न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनता है, कोशिका काय, दुम्राक्ष और तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक नीसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें नीसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोड, जिसमें सिनेप्टी पुटिकाएं होती हैं। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकी आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकी पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा दुम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक दुम्राक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क बलकूट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष
एवं एक धूम्राक्ष जो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। आच्छादी तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरण के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर नोड कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंत्र मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक श्वान के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र मिलते हैं। पहला पॉइंट है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में, तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती हैं। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष में द्रव्य के प्लस तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा प्लस की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनाती है। झिल्ली पर पाए जाने वाली रासायनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 प्लस सोडियम बाहर की ओर व 2K प्लस कोशिका में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाता है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष व तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, तब एक की ओर स्थित झिल्ली प्लस के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्लस तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थान पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीय हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिका से कुछ आगे, जैसे स्थान बी, झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश, परिणाम स्वरूप ए और बी की स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावृत्ति
वर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपित द्वारा प्रेरित Na+ के लिए बड़ी पारगम्यता क्षरित होता है। उसके तुरंत पश्चात पोटेशियम K+ की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर K+ झिल्ली के बाहरी ओर परासरित होता है और उद्दीपित के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रहण करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। ये है इसका चित्र। तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित करते हुए आरेख। और ये है तंत्रिका कोशिका का संरचना। आवेग का संचरण। तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती हैं या नहीं भी। सिनेप्ट दो प्रकार के होते हैं: विद्युत सिनेप्ट, रासायनिक सिनेप्ट। विद्युत सिनेप्ट पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एवं तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होता है। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव्य से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनेप्टिक द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुट्टिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुट्टिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार से मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उनमें आयनों के आगमन में पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो जाता है। ये रहा पश्च सिनेप्टिक का चित्र, मतलब तंत्रिकाक्ष, शिरा एवं सिनेप्टिक।